हलाल सर्टिफिकेट पर बड़ा विवाद। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान, हलाल सर्टिफिकेट का कोई शरीयती महत्व नहीं। मौलाना ने लगाया संगीन आरोप, मजहब के नाम पर हो रहा है गोरख धंधा, सब्जियों साबुन पर हलाल टैग लगाना सिर्फ पैसे कमाने का जरिया। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर प्रतिक्रिया, भारत का मुसलमान आतंकवादी नहीं, हलाल के पैसे को आतंकवाद से जोड़ना सरासर गलत। आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है और यही होता है। और यह बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। आज की सबसे बड़ी बहस वाले बयान पर देश भर में मचा है जबरदस्त हंगामा। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संदेहास्पद करार दिया, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने इस बयान पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मौलाना रजवी ने साफ शब्दों में कहा कि हलाल सर्टिफिकेट का इस्लामी शरीयत में कोई धार्मिक दर्जा नहीं है। किसी कागज के टुकड़े को दिखाकर यह दावा करना कि फलां चीज हलाल है न सिर्फ गलत है, बल्कि इसे मजहब के नाम पर कारोबार बताया गया। उन्होंने कहा कि हलाल के लिए शरीयत ने जो नियम बताए हैं उसी के अनुसार किसी वस्तु को हलाल माना जा सकता है, न कि किसी संस्था के प्रमाण पत्र से। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजकल सब्जियों, साबुन और पैक्ड फूड तक पर हलाल का टैग लगाकर मोटी कमाई की जा रही है, जो मजहब की आड़ में एक बड़ा धंधा बन चुका है। इस पर रोक लगनी चाहिए ताकि धार्मिक विश्वास को व्यापार का माध्यम न बनाया जा सके। हालांकि मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी की उस बात से असहमति जताई जिसमें हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली आमदनी को आतंकवाद से जोड़ने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा, भारत का मुसलमान सदैव आतंकवाद के खिलाफ रहा है। कुछ कट्टरपंथी तत्व हो सकते हैं मगर आतंकवादी नहीं, मगर उन्हें पूरे समुदाय से जोड़ना उचित नहीं। अंत में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से यह मांग की कि यदि इस मामले में कोई शंका है तो इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, लेकिन भारत के मुसलमानों को आतंकवाद से जोड़ना सरासर गलत है। हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा हमेशा छाया रहा है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तकरीर के बाद में एक नए सिरे से शुरुआत हो गई। मैं शरीयत की रोशनी में बताऊं कि जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है इसकी कोई हैसियत नहीं है। हलाल के लिए जो शरीयत ने शर्तें रखी हैं बस वही सही है, दुरुस्त है और उसी के जरिए हलाल हो सकता है। और ये कागज के टुकड़े से और किसी के सर्टिफिकेट दे देने से कोई चीज हलाल नहीं हो सकती। और ये अजीब तुर्फा तमाशा है कि साबुन हलाल, सब्जी पे टैग लगा हुआ है हलाल का, ये तमाम चीजें फर्जी हैं और एक तरीके से उस सर्टिफिकेट को लगा करके जारी करके पैसा कमाया जा रहा है। शरीयत के नाम पर, मजहब के नाम पर गोरख धंधा किया जा रहा है और इस तरह की चीजों पर लगाम लगना चाहिए और बंद होना चाहिए। शरीयत ने हलाल करने के लिए जो शर्तें रखी हैं वही चीज सही है और दुरुस्त है। इसके अलावा कोई चीज भी दुरुस्त और सही नहीं करार दी जा सकती। हाँ, जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की यह है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के
जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। कुछ संगठन जरूर ऐसे उभरे थे जिन पर हुकूमत ने लगाम लगाई, प्रतिबंध लगाया। तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो भारत में हैं, मगर यहां पर आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संस्थाएं, ऐसी कोई यहां पर चीज नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। फिलहाल इस बयान से नई राजनीतिक और धार्मिक बहस ने तूल पकड़ लिया है। देखते रहिए आजाद नेशन न्यूज, सच के साथ सबसे पहले।